तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ फिज़िकल नेचर ऑफ मैटर। ये हमारे क्लास 9 के चैप्टर नंबर 1 का कंसेप्ट है। फिज़िकल नेचर ऑफ नेचर मैटर, यानी कि फ़िज़िकल जो स्ट्रक्चर होता है मैटर का वो कैसा होता है। तो यहाँ दो लोगों की दो सोच थी इसके बारे में, कि कुछ लोग सोचते थे कि ये एक ब्लॉक ऑफ वुड है, ब्लॉक ऑफ वुड यानी कि लकड़ी का एक ब्लॉक है। और कुछ लोग सोचते थे कि ये पार्टिकल से बना है, जैसे कि सैंड पार्टिकल से बना हुआ है। ठीक है, तो इसको कैसे डिसाइड किया गया कि कैसे बना हुआ है, इसको कैसे समझने के लिए आप इसमें एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। एक्सपेरिमेंट में आपको करना क्या है, आपको एक 100 मिलीलीटर का बीकर लेना है, जिसको आपको फिल करना है हाफ वाटर के साथ। ठीक है, और उसमें आपको कुछ नमक डालना है और शुगर डालना है विद द हेल्प ऑफ ग्लास रोड। ठीक है, और उसे आपको फिर मिलाना है। तो आप क्या देखेंगे वाटर लेवल में, वाटर लेवल क्या चेंज होगा, आपका चेंज होगा या नहीं होगा, आपको ये देखना है। एंड व्हाट डू यू थिंक हैज़ हैपन द सोल्ट, यानी कि अगर आप पानी में डालेंगे सॉल्ट को, तो सॉल्ट तो पूरी तरह से उसमें घुल जाएगा। तो आपको क्या लगता है सोल्ट क्या हो गया होगा, सोल्ट कहाँ गया, वाई वेयर डज दिस अपीयर डिसअपियर, यानी कि ये कहाँ गायब हो गया है। एंड डज द लेवल ऑफ द वाटर चेंज, क्या पानी का लेवल चेंज होगा, वाटर का लेवल चेंज होगा या नहीं होगा। तो इसके यहाँ से इस चीज़ से आप समझ सकते हैं इसे, कि जैसे कि ये हमारा है वाटर। ठीक है, वाटर के मॉलिक्यूल्स है। तो जैसे ही मैंने इसमें सॉल्ट डाला, ठीक है, जैसे ही मैंने इसमें सॉल्ट डाला और उसे मैंने फिर हिलाया, यहाँ से मैंने सॉल्ट डाला और जैसे ही मैंने इसे हिलाया, तो जो सॉल्ट के पार्टिकल्स थे और वाटर के जो मॉलिक्यूल्स थे, उनके बीच में सॉल्ट के पार्टिकल्स आराम से एडजस्ट हो गए। यानी कि जो उनके बीच जो वाटर के जो मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, उनके बीच का जो स्पेस है उसमें जाके सॉल्ट के जो मॉलिक्यूल है वो फिट हो गए, जिसकी वजह से वो एकदम डिज़ोल्व हो गए। ठीक है, यानी कि आप देखेंगे कि और जो वाटर लेवल है वो भी चेंज नहीं होगा, क्योंकि वाटर लेवल रिमेन सेम रहेगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो वाटर सॉल्ट के जो पार्टिकल्स है वो कहाँ हो गए, वाटर के जो पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस था वहाँ जाके फिट हो गए। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो मैटर होता है वो क्या होता है, पार्टिकल्स होता है, पार्टिकल से बना होता है। ठीक है, तो हम इसमें ये कर सकते हैं, व्हेन वी डिज़ोल्व सॉल्ट इन वाटर द पार्टिकल ऑफ सॉल्ट गेट इनटू स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ द वाटर। यानी कि जो सॉल्ट के पार्टिकल्स होंगे वो कहाँ फिट हो जाएंगे, वाटर के पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस होगा उनके बीच में। ठीक है, उसमें बीच में फिट हो जाएंगे। तो इसकी वजह से वो पूरी तरह से गायब हो जाता है सॉल्ट वाटर में से, इसलिए वो डिज़ोल्व हो जाता है। तो आप इसमें एक और एग्जांपल ले सकते हैं। ये एक्टिविटी दूसरी है, जिसमें आपको करना क्या है कि 100 ml वाटर लेना है, जिसमें आपको 2 से 3 क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट डालना है। तो पोटेशियम पर मैग्नेट क्या करता है, पानी को हमारे कैसे कर देता है, पिंक कलर का कर देता है। ठीक है, आपको करना क्या है, जो 100 ml का वाटर था, 100 ml जो वाटर था जिसमें हमने 2 या 3 क्रिस्टल डाले, किसके, पर मैग्नेट के, पोटेशियम पर मैग्नेट के। तो उसमें से अगर हम 10 मिलीलीटर को हम निकाल के 90 मिलीलीटर क्लीन वाटर में डालेंगे, तो क्या होगा उसका जो कलर होगा थोड़ा लाइट हो जाएगा। पहले डार्क था, अब थोड़ा लाइट हो गया। फिर मैंने 10 मिलीलीटर निकाला और फिर मैंने नई बीकर में डाल दिया 90 मिलीलीटर में। तो वापस से आप देखेंगे कि इसका जो कलर था पहले के कंपेयर में और लाइट हो गया। और जब मैं 10 मिलीलीटर को निकाल के नए बीकर में डालूंगा, 90 ml के क्लीन वाटर में डालूंगा, तो इसका कलर और लाइट हो जाएगा। तो आपने क्या एस्टिमेट किया है कि आपने क्या क्या आप सोच सकते हैं, जैसे जैसे हम इस पार्टिकल्स को डालते जाएंगे, तो हाउ स्मॉल आर द पार्टिकल्स ऑफ द मैटर, यानी कि जैसे जैसे हम इस पार्टिकल्स को या फिर किसी भी सब्सटेंस के पार्टिकल्स को हम पानी में डालते जाएंगे, क्लीन वाटर में डालते जाएंगे, विद एवरी डाइल्यूशंस जो कलर होगा वो हल्का होता जाएगा लेकिन दिखता जाएगा। लेकिन इससे हम क्या समझ सकते हैं, जो पार्टिकल्स है वो डिवाइड होते जा रहे हैं। ठीक है, डिवाइड होते यानी कि स्टार्टिंग में मैं बहुत सारे पार्टिकल्स थे जिसकी वजह से डार्क कलर था, फिर मैंने उसे क्लीन वाटर में डाला तो वो जो पार्टिकल्स थे और डिवाइड हो गए।
फिर यहाँ क्लीन वाटर में डाला तो पार्टिकल्स, और जो पार्टिकल्स थे पोटेशियम परमैंगनेट के, और डिवाइड हो गए, यानी कि जिसकी वजह से कलर तो लाइट होता गया, ठीक है। और आप समझ सकते हैं कि जो पार्टिकल्स थे वो कितने स्मॉल होते हैं, जिसकी वजह से जो ये वाटर का कलर है कीप चेंजिंग, यानी कि लगातार वाटर का कलर चेंज होता जा रहा है, लाइट होता जा रहा है, लेकिन पूरी तरह से क्लीन नहीं हो रहा है। यानी कि आप समझ सकते हैं पोटेशियम परमैंगनेट के 2 या 3 क्रिस्टल में कितने पार्टिकल्स होंगे, ठीक है। तो इससे हम क्या समझ सकते हैं, यहाँ से आप ये ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जो क्रिस्टल्स ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट है, ठीक है, कैन कलर a large volume of water about 100 liter 1000 liter, so we conclude that there must be millions of tiny particles in just one crystal of potassium permanganate। इससे हम क्या समझ सकते हैं कि जो पोटेशियम का एक जो क्रिस्टल है वो 1 लीटर वाटर के कलर को लगातार चेंज कर सकता है, ठीक है, चेंज कर सकता है। तो हम समझ सकते हैं कि जो एक क्रिस्टल है उसमें बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे, फाइन। सो विच कीप्स ऑन डिवाइडिंग देमसेल्फ इनटू अ स्मॉलर एंड स्मॉलर पार्टिकल्स, और जो लगातार छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड होते जाते हैं। तो ये आप एक्टिविटी 2 मिलीलीटर डिटॉल से भी यूज़ कर सकते हैं, डिटॉल को यूज़ करके इंस्टेड ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट, ठीक है। तो द स्मेल कैन बी डिटेक्टेड इवन ऑन द रिपीटेड डाइल्यूशन, यानी कि अगर आप डिटॉल को डालते जाओगे 2 मिलीलीटर से, और उसका थोड़ा थोड़ा वाटर, जो जैसे मैं 2 मिलीलीटर पानी 2 मिलीलीटर डिटॉल को मैंने डाला कुछ वाटर में, फिर उसमें से कुछ वाटर निकाल के मैंने दूसरे क्लीन वाटर में डाला, फिर उसमें से कुछ वाटर निकाल के फिर मैंने क्लीन वाटर में डाला, तो आप देखेंगे जो स्मेल होगी वो कंटिन्यूसली आपको आप स्मेल कर पाओगे। यानी कि हम कह सकते हैं जो डिटॉल होगा उसमें आपको कितने पार्टिकल्स होंगे जो कीप ऑन डिवाइडिंग होते जा रहे हैं, हम जैसे जैसे उसमें डाइल्यूशन यानी कि क्या होता है कि अगर हम किसी चीज़ में पानी लगातार ऐड करते जाते हैं, ठीक है, तो उसका डाइल्यूशन हो रहा है, ठीक है, तो डाइल्यूशन वो होता है, ठीक है। तो हम समझ सकते हैं कि द पार्टिकल्स ऑफ अ मैटर आर वेरी स्मॉल एंड दे आर स्मॉल बियॉन्ड आर इमेजिनेशन, यानी कि वो हमारी सोच से भी बहुत छोटे पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। तो ये हमारा फिजिकल नेचर होता है किसका, मैटर का। अब बात आती है कि इनके बीच में स्पेस कितना होता है, ठीक है, तो उनके बीच में स्पेस कितना होता है। तो जो एक्टिविटी हमने 1 और 2 1.1 एंड 1.2 करी है, उसमें पता चला है कि जो पार्टिकल्स होते हैं शुगर सॉल्ट डिटॉल पोटेशियम परमैंगनेट के, वो आसानी से फिट हो जाते हैं वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में, वाटर के पार्टिकल्स के बीच में। तो अगर हम टी बनाते हैं, कॉफ़ी बनाते हैं, या लेमनेड यानी कि नींबू पानी बनाते हैं, तो पार्टिकल ऑफ वन टाइप ऑफ मैटर गेट इनटू स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ अदर मैटर, यानी कि एक मैटर के पार्टिकल्स दूसरे मैटर के पार्टिकल्स के बीच में आसानी से फिट हो जाते हैं। इसकी वजह से इससे हम क्या कर सकते हैं, ये हमें क्या बताता है कि जो मैटर होते हैं उनके पार्टिकल्स के बीच में काफ़ी स्पेस होता है, जिसकी वजह से दूसरे मैटर के पार्टिकल्स आसानी से उसमें फिट हो जाते हैं, समझ गए। सो ये है हमारा स्पेस, यानी कि उनके बीच में काफ़ी स्पेस होता है। एक्सपेरिमेंट, एक ही एक्सपेरिमेंट से हमें समझ में आ गया। तो अब यह आपको समझना है कि जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, वो लगातार मूव करते रहते हैं, ठीक है, कीप ऑन मूविंग। तो दे पोजेज व्हाट वी कॉल आर काइनेटिक एनर्जी, यानी कि जो मोशन होता है, जिन पार्टिकल्स का मोशन होता है, उनकी वजह से एक एनर्जी होती है हमारी, वो उसे कहते हैं हम काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो जैसे अगर हम उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ कर देते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे तो पार्टिकल्स ज़्यादा फास्ट मूव करेंगे, ठीक है। तो सपोज़ अगर आप कोई वाटर लेते हैं, बोल में डाल के उसे आप गर्म करेंगे, तो आप देखेंगे वो उबलने लग जाता है। तो उबलने का मतलब क्या है, जो उसके पार्टिकल्स है वो बहुत तेज़ मूव कर रहे हैं, अंदर वाटर के पार्टिकल्स है बहुत तेज़ मूव कर रहे हैं, ठीक है। सो वी कैन से दैट जैसे ही हमने टेम्परेचर इंक्रीज़ किया तो उससे क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज़ हो जाएगी, किसकी, पार्टिकल्स की, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी बेसिकली हमारा मतलब क्या है, काइनेटिक एनर्जी का मतलब है हमारा ये है कि काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स ऑन द वेलोसिटी और द स्पीड ऑफ द पार्टिकल। जितना पार्टिकल जितना तेज़ मूव करेंगे उतने ही काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी उस मैटर की, ठीक है। तो अब क्या है हमारा यहाँ, तो इन अबव 3 एक्टिविटीज़ वी ऑब्जर्व दैट द पार्टिकल्स ऑफ matter intermix on their own with each other, and they do so by getting into the space between the particle, and this
इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर ऑन देयर ऑन इज़ कॉल्ड डिफ्यूज़न। यानी कि अगर दो मैटर्स आपस में अच्छे से डिज़ोल्व हो जाते हैं, और डिज़ोल्व कैसे होता है कि एक दूसरे के पार्टिकल्स आपस में जो बीच में स्पेस होता है उनके बीच में फिट हो जाते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, डिफ्यूज़न। ठीक है। सो वी ऑल्सो ऑब्जर्व दैट द ऑन हीटिंग डिफ्यूज़न बिकम फास्टर। अगर हम सपोज अगर मैं पानी में चीनी डालता हूँ, ठीक है, तो वो एक टाइम पे डिज़ोल्व तो हो जाएगा, लेकिन अगर मैं उसे गर्म करके पानी में चीनी डालता हूँ तो वो और जल्दी फास्टर डिज़ोल्व होगा। तो डिज़ोल्व यानी कि और फास्टर डिफ्यूज़न होगा, वो आसानी से और जल्दी उसके जो बीच में स्पेस होगा उसमें जाकर आराम से फिट हो सकते हैं। तो ये क्यों होता है? ठीक है, क्योंकि जो डिस्टर्बेंस होती है उनके बीच में, जो डिस्टर्बेंस होती है उनके बीच में, तो यहाँ एक्टिविटी कर रखी है हमारी, 2-3 एक्टिविटी कर रखी है। अब यहाँ बता रखा है कि जो पार्टिकल्स होते हैं, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, यानी कि जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ एक्टिविटी कर रखी है 3 एक्टिविटी। प्ले दिस गेम इन द फील्ड, मेक 4 ग्रुप्स एंड फॉर्म अ ह्यूमन चेन्स एज सजेस्टेड, and the first group should hold each other from the back and lock arms like a ईदू मिशमी डांसर। तो कुछ इस तरीके से आपको ग्रुप बनाना है। एंड वी कंसिडर ईच स्टूडेंट द पार्टिकल ऑफ द मैटर एंड देन इन विच ग्रुप द पार्टिकल हेल्ड ईच अदर विद द मैक्सिमम फोर्स। सो अगर हम ऐसे ग्रुप बनाएंगे तो आपको बताना है कि कौन से पार्टिकल्स एक दूसरे को ज़्यादा मैक्सिमम फोर्स के साथ पकड़ रखा है। टेक एन आयरन नेल and a piece of chalk or rubber band. Try breaking them by the hammering and cutting or stretching. यानी कि आपको उसे तोड़ने, आयरन को तोड़ने, आयरन नील को तोड़ने, या फिर पीस ऑफ चौक को आपको काटना या फिर खींचने की कोशिश करनी है। इन विच अबव 3 सब्सटेंस डू यू थिंक द पार्टिकल आर हेल्ड विद द ग्रेटर फोर्स। यानी कि आपको पता करना है कि इनमें से कौन से मैटर है जिनके पार्टिकल्स के बीच में ज़्यादा फोर्स होगा। ठीक है। सो और तीसरी एक्टिविटी ये है कि अगर हम कंटेनर में कुछ वाटर लेते हैं, ठीक है, और ट्राई कटिंग द सरफेस ऑफ द वाटर विद योर फिंगर। अगर हम फिंगर से उस वाटर के सरफेस को काटना चाहते हैं तो वर यू एबल टू कट द सरफेस ऑफ द वाटर, क्या आप उसे काट पाओगे? सो व्हाट कुड बी द रीज़न बिहाइंड द सरफेस ऑफ द वाटर रिमेन टुगेदर। तो क्या कारण है कि जो सरफेस ऑफ द वाटर है वो साथ में रहता है, यानी कि कभी भी कटता नहीं है। तो इस जो एक्टिविटीज़ है इनके बीच को जो कारण है, वो है हमारा फोर्स। तो यानी कि हमारे जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के बीच में कुछ ना कुछ फोर्स होता है। तो अगर आप नोटिस करेंगे तो आयरन होता है, आयरन हमारा एकदम सॉलिड होता है, तो इनके बीच में फोर्स बहुत ज़्यादा होता है। चौक होती है, इनके बीच में थोड़ा कम होता है आयरन से, ठीक है, बहुत कम होता है। और रबर बैंड में भी हमारा काफ़ी कम होता है। तो आपको बताना है, तो इन बेसिस पे आप इसके आंसर दे सकते हैं। तो जो ये फोर्स होता है, ये फोर्स ही किसी मैटर के पार्टिकल्स को साथ में रखता है। ठीक है, और ये जो फोर्स होता है ये मैटर टू मैटर वेरी करता है, यानी कि हर मैटर का अलग अलग फोर्स होता है उनके पार्टिकल्स का। ठीक है। सो कहाँ थे हम? ठीक है, तो जो यानी कि अगर कोई जो मैटर है, अगर वो कोई मैटर सॉलिड है, ठीक है, तो सॉलिड है तो वो डिपेंड करता है कि उनके जो पार्टिकल्स के बीच में फोर्स है, अगर वो ज़्यादा है तो वो ज़्यादा सॉलिड होगा, ठीक है, और कम फोर्स है तो कम सॉलिड होगा। जैसे कि हमारा वाटर है, वाटर के बीच पार्टिकल्स के बीच में काफ़ी कम फोर्स होता है एज़ कम्पेयर टू, जैसे ये है हमारा 2 पार्टिकल्स है वाटर के, सपोज ये वाटर के पार्टिकल्स है, तो जो सॉलिड के पार्टिकल्स होंगे वो ज़्यादा क्लोज होंगे क्योंकि उनके बीच में जो फोर्स होगा वो ज़्यादा होगा। ठीक है, तो इनको हमें तोड़ना काफ़ी मुश्किल होगा। और अगर आप चौक की बात करें, चौक के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में फोर्स कम होगा एज़ कम्पेयर टू आयरन, इसलिए हमारा जो आयरन होगा उसको तोड़ना मुश्किल होगा कंपेयर टू चौक। ठीक है,
तो ये आपको यानी कि इस इनके जो आप आंसर है आप आसानी से फोर्स के बेसिस पे दे सकते हैं कि उनके बीच में फोर्स कम है, ज़्यादा है। एंड नाउ यू विल लर्न अबाउट द स्टेट ऑफ मैटर्स। फाइन, द स्टेट ऑफ मैटर्स आपको पता ही है, 3 स्टेट्स होती है। कौन कौन सी होती है? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है, ये होती है। तो इसके बारे में विल लर्न अबाउट लेटर इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।